तेल वाली फसलें आपको अब बताई जा रही हैं, जिसमें है पहले ग्राउंडनट मूंगफली। इस मूंगफली का जो वानस्पतिक नाम है वो है अरेकिस हाइपोजियाएन, और इसकी जो फैमिली है वो है फेबेसी। अब इसकी इम्पोर्टेंसी का है, ये जो महत्व है, इम्पोर्टेंसी महत्व है, वह महत्व आपको तेल वाली मुख्य फसल होने का कारण सबसे अधिक इसमें 48 से 55% तेल की प्रतिशतता पाई जाती है, और इसमें प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन है आपको कार्बोहाइड्रेट 20 से 25, 35 से 40 जो है आपको प्रोटीन पाया जाता है। और ये जो है इसका मूल उद्भव है, कोई तो इसको बताता है ब्राज़ील, कोई अफ्रीका, कोई मध्य एशिया, परंतु राजस्थान के अंदर इसका जो बुवाई है वो जो है कोटा, बारा, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, अजमेर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, इनमें राजस्थान के अंदर इसकी मुख्य फसल की जाती है। यह जलवायु, इस फसल के लिए जो जलवायु है वो ग्रीष्म सहिष्णु आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है, और इसके लिए जो पौधे की वृद्धि है वो जो है 31 से 37 डिग्री टेम्परेचर इसका उपयुक्त रहता है, और 24 से 27 इसका टेम्परेचर वृद्धि के लिए रहता है एवं परिपक्व अवस्था में रहता है। सॉइल एवं सॉइल प्रिपरेशन, भूमि बलुई, बलुई दोमट, और दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। इसकी तैयारी जुताई के समय, जुताई करने के लिए आपको तैयारी जो है करनी है वो जो है 2 या 3 देसी हल से, कल्टीवेटर से या हैरो से जुताई करके इसको पाटा लगाकर भूमि को समतल कर लिया जाता है, और जुताई के समय आप 10 से 15 MT गोबर की सड़ी हुई खाद मिला देनी चाहिए, एवं 80 से 100 kg नाइट्रोजन, 100 से 125 फास्फोरस, 40 से 50 पोटास, और 300 kg जिप्सम, और 25 kg जिंक सल्फेट जो है जुताई के समय पर ही देनी चाहिए, जिससे ये भूमि में अच्छी तरह मिल जाता है। इसकी वैरायटी जो है मुख्य इसमें 3 होती हैं। एक है अगैती, मध्यम, पिछैती, और इनमें ही गुच्छे वाली, फैलने वाली, अर्ध फैलने वाली। तो जो गुच्छे वाली जो वैरायटी है वो वैरायटी आपको बुवाई करके गुच्छे के रूप में, और मध्यम फैलने वाली है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है बीज की आवश्यकता होती है, और फैलने वाले में बीज की आवश्यकता कम होती है और अधिक पैदावार होती है। और जो गुच्छे वाली जो आपको जाति है, वैरायटी है, वह लाल रंग की एवं बादामी रंग की जो है रंग होता है दाने का। और मध्यम फैलने वाली मूंगफली का भूरा रंग होता है और ये अधिक पैदावार देती है। मध्यम में यह भी जो है अर्ध फैलने वाली ज़मीन होती है, जिसके कारण जो है इसमें
पैदावार भी मध्यम होती है। इन में पैदावार के लिए आपको मुख्य जो वैरायटी है वो वैरायटी है आपको AK-12-24, AK-12-24। दूसरी है आपको HNG-10 और HNG-123, GNG-10, GNG आपको एक 2 RG-24 दुर्गापुरा, प्रताप, ये मुख्य जो है आपको वैरायटी है। AK-24, AK-12-24, HNG-10, 123, GNG-1-2 और RG-14-24, 23 और दुर्गा प्रताप, ये जो है मुख्य वैरायटी है। सोइंग टाइम आपको जो भूमि का बुवाई के लिए समय है वो है जून से 14 जून से 15 जुलाई और अंतिम जो लेट है वो 15 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य में आपको इसकी बुवाई कर देनी चाहिए। ये जो है पंद्रह जून और पिछैती 15 जून से जुलाई, अथवा 31 जुलाई तक पूर्ण कर लेनी चाहिए। ये जो है पछेती है। ठीक है। सीड ट्रीटमेंट आपको बीज उपचार ट्राइकोडर्मा 6 से 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीज उपचार करना चाहिए। और बाविस्टीन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, M45, इनका आपको जो है 3 से 4 ग्राम प्रति किलो और क्लोरोपाइरिफॉस का उपचारित करने के और बीज की बुवाई करनी चाहिए। दूसरा है आपका मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, आपका खाद एवं उर्वरक
जो है 10 से 15 MT गोबर की सड़ी हुई खाद, सड़ी खाद और 80 से 100 kg नाइट्रोजन, 100 से 125 kg SSP, 200 से 300 kg जिप्सम, 25 kg जिंक सल्फेट, ये पूर्ण रूपेण जुताई के समय जो है इनको मिलाकर बुवाई करनी चाहिए ताकि हमको अच्छी प्रकार से पैदावार मिल सके। ये आपको फर्टिलाइज़र के अंदर करनी है। इसके बाद में अंतरा कृषि जो आती है, वो अंतरा कृषि आपको किस प्रकार से भूमि के अंदर करनी है। ये जो अंतरा कृषि है, इसके अंदर आपको मुख्य रूप से अंतरा कृषि के अंदर आपको जब पौधा 40 से 50 दिन का हो जाता है तो आप इसमें निराई गुड़ाई आपको 2 बार करनी है। 2 बार गुड़ाई करके और इसमें जब जो है उन खरपतवारों को बाहर निकाल देना चाहिए तथा 45 दिन के बाद जब मूंगफली के अंदर जब सुई निकलती है, इससे पूर्व एक आपको निराई गुड़ाई करनी है। सुई निकलती है तब निराई गुड़ाई करनी चाहिए। क्योंकि इसके अंदर भूमि के अंदर आसानी से जो है सुई भीतर चली जाती है, प्रवेश कर जाती है, जिससे मूंगफली के बैठने या मूंगफली बनती है, जिनको हम साधारण या गांव के किसानों के आधार पर उनको डांडा कहा जाता है और एग्रीकल्चर के हिसाब से सुई कहा जाता है। उन सुई अंदर चली जाती है जिससे मूंगफली बनती है। ये 45 दिन बाद इसकी गुड़ाई करनी चाहिए जिससे आसानी से वो सुई अंदर ज़मीन के अंदर प्रवेश कर सके। और जो खरपतवार है, अंतरा कृषि में जो खरपतवार है, निराई गुड़ाई से पृथक करना चाहिए। यदि नहीं होता है तो रासायनिक जो दवाई है, रासायनिक दवा वो है आपको फ्लूक्लोरोलिन, ये केवल उनको मारती है जो घास कुल है। कौन सा है? घास कुल वाले जितने भी खरपतवार हैं वो फ्लूक्लोरिन खत्म करती है। इसके लिए 1 हेक्टेयर में 500 ग्राम दवाई पानी 600 से 800 लीटर पानी में घोल करके और इसका छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि घास कुल के खरपतवार संपूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। प्रिय बच्चों, मूंगफली की जो है सिंचाई वैसे जो ग्रीष्म कालीन की है उसमें ही सिंचाई करते हैं मूंगफली की।
और अगर वर्षाकालीन है तो उसमें हम सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो सिंचाई जो ग्रीष्मकालीन है उस ग्रीष्मकालीन में 1 या 2 सिंचाई करते हैं। ग्रीष्मकालीन में सिंचाई 1 या 2 करते हैं। तो ये जब सुई लगती है तब की जाती है, जो फूल अवस्था में, और एक जब पकती है, दाने पकते हैं तो उस वक्त की जाती है। ये जो है 1 और 2 सिंचाई करनी चाहिए। कटाई मड़ाई, जब मूंगफली पूर्णतः जो पादप संरक्षण में कीट आपको दीमक, दूसरा है भृंग, सफेद लठ, आदि लगते हैं। इनके लिए आपको जो है रोकथाम जो है फोराटॉक्स, 10 cg, क्लोरोपाइरिफॉस, कुनालफॉस, एंडोसल्फान, कार्बोफ्यूरान जी, इन दवाइयों का हम जो है डालते हैं। ये 25 kg से 30 kg डाली जाती है 1 हेक्टेयर के अंदर। ठीक है। कोनालफॉस, क्लोरोपाइरिफॉस 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, और 1 ही लीटर जो है आपको एंडोसल्फान पानी में घोल करके छिड़काव करते हैं। और ये सॉइल ट्रीटमेंट के समय भी दिया जा सकता है, अर्थात मृदा में जब जुताई करते हैं तो उस वक्त भी हम जो है देते हैं। और आपको जो कटाई मड़ाई है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जो है कटाई पूर्ण परिपक्व हो जाती है, और इनको जो है मजदूरों के द्वारा, श्रमिक के द्वारा खुदाई करके निकाला जाता है। तो इनकी जो है कटाई मड़ाई में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर में जब पक जाता है तो उस टाइम पे की जाती है। और इसमें रोग जो लगते हैं वो है टिक्का,
जड़ गलन, चूर्णी फफूंदी, की जाती है। इनकी रोकथाम के लिए बाविस्टीन, M45 3 से 5 ग्राम, और इनकी उखाड़ करके खुदाई करके इनको सुखा लेते हैं, और सुखा करके इनको जो है डंडों से पीट कर, डंडों से पीट कर झड़ा लेते हैं। उपज 35 से 40 कुंटल, प्रति हेक्टेयर। असिंचित 18 से 25 कुंटल, प्राप्त होती है। और 30 से 35 कुंटल, 30 से 35 कुंटल सूखा चारा प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपको जो है मूंगफली के बारे में पूर्ण रूपेण अवगत कराया गया, और इनसे जो है